नमस्कार, इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं केतु तक मौसम। देखिएगा तो डीप डिप्रेशन गुजरात के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी बरसात दे रहा है और यह सिस्टम लगभग 30 अगस्त तक गुजरात के ऊपर रह सकता है। गुजरात के पश्चिमी इलाकों में प्रभाव काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। अब 24 घंटों में और 48 घंटों में काफ़ी ज़्यादा भारी बरसात पश्चिमी गुजरात के क्षेत्रों में होगी। कच्छ, भुज, नलिया से लगाकर आप देखिएगा तो ये जामनगर, मोरबी के क्षेत्र है, वहाँ से लगाकर आप जूनागढ़, वेरावल, पोरबंदर के क्षेत्र है, वहाँ पर मौसम काफ़ी ज़्यादा बदल जाएगा और सुरेंद्रनगर में भी, राजकोट में भी, गांधीनगर में भी बरसात की संभावना है। यानी गुजरात के लगभग सूरत, वलसाड़, नवसारी, पंचमहल और इधर साबरकांठा, बनासकांठा तक भारी भयंकर वर्षा होने की संभावना है। यानी समूचे गुजरात में अब आने वाले 24 घंटों में भयंकर वर्षा हो रही है, होने की संभावना बन रही है, जैसा कि साइक्लोन जैसी बरसात हो रही है। लेकिन यहाँ पर गनीमत ये है कि तेज हवाएं नहीं चल रही है, केवल तटीय भागों के ऊपर तेज हवाएं चलने की संभावना है। तट के काफी करीब पहुंच गया है बड़ा बड़ा सिस्टम और ये सिस्टम धीरे धीरे कर कर अरब सागर के उत्तरी भागों के ऊपर पहुंच जाएगा आने वाले 24 से 48 घंटों में या फिर 30 अगस्त के आसपास तक इस प्रकार की संभावना है। और फिर ये थोड़ा सा और इंटेंसिफाई हो सकता है, संभावना बन रही है। लेकिन इंटेंसिफाई होगा, लेकिन चक्रवाती तूफान बनने की संभावना कम नजर आ रही है। और इसका प्रभाव देखिएगा तो राजस्थान में भी डीप डिप्रेशन का दिखाई दे रहा है। डीप डिप्रेशन की वजह से राजस्थान में भी दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में और पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाकों में कुछ भागों पर रात या फिर कल से बरसात काफी ज्यादा बढ़ गई है। और उत्तर भारत में भी अभी पश्चिमी विक्षोभ आया हुआ है, तो जिसकी वजह से बरसात की गतियां हल्की नजर आने लगी है। और देखिएगा तो लो प्रेशर भी बना हुआ है एक पश्चिमी बंगाल के ऊपर, और इसके साथ साथ में मानसूनी ट्रफ लाइन भी इससे होकर गुजर रही है। तो इसका प्रभाव देखिएगा तो बिहार के ऊपर, झारखंड के ऊपर और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग है और उत्तर पूर्वी जो मध्य प्रदेश का इलाका है, वहां पर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। और मानसून काफी ज्यादा सक्रिय इन इलाकों में रहने वाला है। महाराष्ट्र में काफी कम बरसात की संभावना, फिर भी कोंकण, गोवा के उत्तरी इलाके हैं, वहां पर भारी बरसात की संभावना बन सकती है। लेकिन महाराष्ट्र में आने वाले 24 घंटों में कम ही बरसात की संभावना नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये मौसम पूर्वानुमान रहेगा। तो आप देखिए तो लो प्रेशर लगभग पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों के ऊपर है। तो उड़ीसा में और पश्चिमी बंगाल में भारी बरसात और साथ साथ में छत्तीसगढ़ का उत्तरी मध्य इलाका और झारखंड के तमाम क्षेत्र हैं, वहां पर बरसात की संभावना है। और बिहार के ऊपर भी कुछ दक्षिणी भागों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, संभावना इस प्रकार की बनी हुई है। उत्तर प्रदेश का भी दक्षिणी पूर्वी इलाका और लगभग कहूँ तो उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका हल्की बरसात या मध्यम बरसात देखिएगा, संभावना काफी अच्छी बनी हुई है आने वाले 24 से 48 घंटों में। और देखिएगा तो हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरसात की संभावना बन रही है। दिल्ली के ऊपर भी कहीं के पर हल्की तो कहीं के पर मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। पंजाब के ऊपर हल्की फुल्की मध्यम वर्षा कहीं के पर इक्का दुक्का क्षेत्रों पर हो सकती है। ज्यादा पंजाब में बरसात की संभावना तो नहीं है, लेकिन अगर WD की वजह से पंजाब में अच्छे बादल बने तो बरसात की संभावना बढ़ भी सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बरसात की संभावना है। और देखिएगा तो पूर्वी राजस्थान में भी भारी भयंकर वर्षा होने की संभावना बन रही है। लेकिन ज्यादा बरसात की राजस्थान में देखें तो उदयपुर संभाग, पाली संभाग और जोधपुर संभाग के पश्चिमी और दक्षिणी इलाके हैं ना, वहां पर ज्यादा बरसात की संभावना है। क्योंकि डीप डिप्रेशन की वजह से लगातार हवाएं यहाँ पर राजस्थान में लगभग दक्षिणी पूर्वी हवाएं हो रही है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ऊपर उठ रही है हवाएं और बरसात की संभावना भी बढ़ रही है। और राजस्थान का उत्तरी इलाका भी कुछ भागों पर हल्की से मध्यम वर्षा देख सकता है, बीकानेर संभाग और इसी के प्रभाव से सीकर संभाग में और भरतपुर और जयपुर संभाग में बरसात की संभावना काफी ज्यादा बढ़ रही है। और गुजरात की मैं बात करूं तो गुजरात में भयंकर भारी बरसात की संभावना ही बनने वाली है, जो कि लगभग 30 अगस्त तक है। अच्छी खासी बरसात रहेगी गुजरात में। और आज 27 अगस्त है, तो आज और 28 और 29 अगस्त को गुजरात में अच्छी बरसात रह सकती है। और 30 अगस्त से यहाँ से धीरे धीरे कर मौसम शुष्क होने की संभावना बन रही है। लेकिन फिर बड़ा सिस्टम जो ये पूर्वी भारत के ऊपर बना हुआ लो प्रेशर एरिया, ये भी मजबूत होकर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इसके प्रभाव से क्या होगा कि मानसून उत्तर भारत में सक्रिय हो जाएगा। मानसून उत्तर भारत में आज से ही सक्रिय हो रहा है, लेकिन कल से थोड़ा और सक्रिय होता हुआ दिखाई देगा और उसके बाद में और सक्रिय होता हुआ दिखाई देगा। जैसे जैसे सितंबर माह का पहला दिन या पहली तारीख आएगी, तो लग रहा है कि मानसून उत्तर भारत, मध्य भारत के इलाकों में, पूर्वी भारत के इलाकों में काफी ज्यादा सक्रिय हो जाए। और अभी जो मानसून की सरपरस स्थिति बनी हुई है, मानसून सामान्य से अधिक बरसात देता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो उसी प्रकार से आगे बढ़ रहा है। लगभग कहूँ तो आज 27 अगस्त तक जो भी आंकड़े आए हैं उसके अनुसार मैं कह सकता हूँ कि लगभग सामान्य से अधिक 6% बरसात भारत के ऊपर अधिक हो चुकी है।
अब आगे आने वाले दिनों में भारी बरसात की संभावना बन रही है। तो इसके वजह से क्या होगा कि यहाँ पर भारी बरसात की वजह से ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। शायद लग रहा है कि 10% तक बरसात आगे बढ़ सकती है, यानी सामान्य से अधिक 10% बरसात हो सकती है समूचे भारत के ऊपर। गुजरात में जो बरसात की स्थिति बनी हुई थी, लगभग 2% अधिक बरसात की स्थिति बनी हुई थी जब 26 अगस्त था। तो लेकिन अब 27 अगस्त को लगभग कहूँ तो 10% अधिक बरसात हो चुकी है और आने वाले दिनों में शायद यही स्थिति रहने की संभावना नजर आ रही है और बढ़ भी सकती है। बरसात की संभावना बढ़ेगी तो इसकी वजह से ये प्रतिशत बढ़ भी सकता है। लगभग 50 से 60% संभावना है कि ये बढ़ सकता है, तक बढ़ेगा, यानी सामान्य से 50 से 60% अधिक। लेकिन राजस्थान में काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। राजस्थान में लगभग 44% अधिक बरसात पहले हो चुकी थी। अब अच्छी बरसात राजस्थान के दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों में हो रही है, तो वहां पर अब ये आंकड़ा काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और इसका प्रभाव खेती के ऊपर भी देखने को मिलेगा। और ये आंकड़ा राजस्थान में लगभग कहूँ तो 100% अधिक बरसात तक पहुंच सकता है, क्योंकि राजस्थान में भारी भयंकर वर्षा होने की संभावना बन रही है आने वाले 2 से 3 दिनों में। और जो ये लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, यह भी अगस्त माह में जाते जाते अगस्त माह में अच्छी बरसात दे सकता है। उसके बाद में जो सितंबर माह शुरू होगा, तो सितंबर माह में बड़े बड़े सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेंगे और वो राजस्थान की तरफ रुख करेंगे, तो राजस्थान में बरसात की संभावना काफी ज्यादा रहेगी। तो इसकी वजह से अच्छी बरसात की संभावना बन रही है। लेकिन पंजाब में गनीमत रहेगी कि यहाँ पर कम बरसात हो रही है। यहाँ पर लगभग जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं तो परसेंटेज गिरता जा रहा है और लगभग पिछले मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि -33% कम पंजाब में बरसात हुई है। तो वही स्थिति बनी हुई है, लगभग -35% बरसात कम हुई है अभी। और ये थोड़ा सा आंकड़ा बढ़ेगा, माइनस में बढ़ेगा। और बिहार में देखा तो बिहार में लगभग 25% बरसात कम हुई थी, अब लगभग कहूँ तो 30% बरसात कम हो चुकी है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये इलाके लगभग सामान्य के करीब पहुंच चुके हैं और मध्य प्रदेश लगभग सामान्य से थोड़ी सी अधिक बरसात ले चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी बरसात में कमी थी। महाराष्ट्र में भी बरसात में कमी थी, वो भी थोड़ी सी बर्फबारी हो रही है, लेकिन ज्यादा पंजाब और बिहार के ऊपर स्थिति खराब बनी हुई है। यहाँ पर मानसून की वर्षा कम हो रही है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर स्थितियां खराब है। लगभग आंकड़ों के अनुसार देखें तो माइनस में स्थितियां पहुंची हुई है, या फिर बरसात कम हो रही है तो माइनस में परसेंटेज आ रहे हैं। और बरसात अगर अधिक होती तो यहाँ पर प्लस में परसेंटेज आते, जिसमें गुजरात में सबसे ज्यादा बरसात हुई। लेकिन अमूमन देखूं तो मैं बताऊं तो समूचे भारत में सबसे ज्यादा बरसात लगभग राजस्थान में हुई है। लगभग राजस्थान में 44% पहले मैंने बताई थी, लगभग कहूं तो आज से 2 दिनों में लगभग 80% से अधिक बरसात हो चुकी है। ये आंकड़े बता रहे हैं, क्योंकि उदयपुर संभाग और पाली संभाग में और जोधपुर संभाग में अच्छी बरसात हुई है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि नदी नाले उफान पर आ गए हैं और इसकी वजह से राजस्थान का आंकड़ा और बढ़ गया है। मध्य प्रदेश में भी बरसात की संभावना थी, तो वो इसकी वजह से मध्य प्रदेश में लगातार ये बरसात का आंकड़ा बढ़ रहा है। लेकिन सितंबर माह में मध्य प्रदेश में थोड़ी सी घट सकती है, क्योंकि सितंबर माह में मध्य प्रदेश में ज्यादा बरसात होती है। लेकिन अभी अनुमान लग रहा है कि मध्य प्रदेश में सितंबर माह में थोड़ी सी कम वर्षा होगी और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र में थोड़ी सी बरसात ज्यादा हो सकती है। देखिए तो गुजरात में तो बरसात का आंकड़ा और बढ़ेगा। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। आप इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।